तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल दी है। किसान नेताओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील की। भारत बंद के तहत सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा ताकि दफ्तर जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। एम्बुलेंस और शादी समारोह में भी किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। भारत बंद को अब तक 8 राज्य सरकारों का समर्थन मिल चुका है। इनमें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और तेलंगाना सरकार शामिल है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है, लेकिन भारत बंद को समर्थन नहीं दिया। किसानों ने समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों से साफ कहा है कि वो प्रदर्शन के दौरान अपनी पार्टी के झंडे और बैनर ना लगाएं। किसान संगठनों के भारत बंद के दौरान शांति बनी रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार कृषि कानून में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद के दौरान शांति बनी रहे और किसी तरह की हिंसा या उपद्रव नहीं हो, इसीलिए केंद्र सरकार बेहद सतर्क है। सरकार ने भारत बंद के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना और कोई भी अप्रिय घटना न होने देने के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है। और किसानों के आज के भारत बंद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई जबरदस्ती दुकानें बंद कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। सीएम योगी ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान शरद पवार ने बतौर कृषि मंत्री एपीएमसी में संशोधन की वकालत की थी। आज विरोध करने वाले दल उस दौरान एक साथ थे, इससे उनके दोहरे चरित्र उजागर होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। विपक्ष भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैला रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों से माफी मांगने की भी मांग की। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के किसान आंदोलन का समर्थन करने पर सियासी जंग छिड़ गई है। शरद पवार 9 दिसंबर को कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस बीच बतौर कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों को लिखी चिट्ठी से उन्हीं पर सवाल खड़े हो गए हैं। शरद पवार पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मंडी एक्ट को बदलाव में जरूरी बताकर निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया था। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हुए हैं। शरद पवार की चिट्ठी पर एनसीपी ने सफाई देते हुए कहा कि जिसमें संशोधन के लिए कहा था वो कानून 2030 में वाजपेयी सरकार लाई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।